ओके, तो देखो, हम सबसे पहले एरर को समझेंगे। एरर क्या होती है? तो एरर डिफरेंस होती है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में। फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे एक सैम्पल पीस गिवन है, आपको इसकी लेंथ मेज़र करनी है ना। सपोज दैट कि इसकी ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल लेंथ की जो वैल्यू है वो है ए, और जो आपने मेज़र्ड किया उसकी वैल्यू आ गई है ए प्राइम। करेक्ट? तो ए प्राइम क्या है? मेज़र्ड वैल्यू। ओके, और ए क्या है? ट्रू वैल्यू। मान लो इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है हाइपोथेटिकली, एग्जाम्पल के तौर पे वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो आपने मेज़रमेंट ली है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, तो आपको जो मेज़रमेंट मिली है इसकी मिली है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो एरर आई है वो क्या होगी? 5 माइनस 5.2, तो ये क्या हो जाएगी? -0.2। क्लियर? ये आपकी एरर आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी लेंथ जब आप मेज़र करो आपको मिल जाए 4.2 सेंटीमीटर। उस समय एरर क्या होगी? ट्रू वैल्यू डेट इज़ 5 माइनस 4.8, तो ये हो जाएगी 0.2। ओके, सेंटीमीटर। तो इस केस में आपकी क्या हो गई? जो एरर है वो बढ़ गई है ना, और यहाँ पे क्या है? कम हो गई है। ट्रू वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर। मतलब आपकी 2.2 सेंटीमीटर जो है वो मेज़रमेंट कम है एक्चुअल वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से। तो एरर क्या होगी? 0.2 सेंटीमीटर। यानी जो आपने मेज़र किया है उसमें अगर आप 0.2 ऐड करोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू वैल्यू। यहाँ पे जो आपने मेज़र किया है 5.2, उसमें से 0.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? ट्रू वैल्यू। तो आपने देखा एरर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले एरर होती क्या है? एरर होती है मेजर्ड वैल्यू माइनस, सॉरी, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो एरर को हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये तो था लेंथ की मेजरमेंट। मान लो ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर है 102 फ़ारेनहाइट। ओके, और आपने जब मेज़र किया तो उस समय इसकी टेम्परेचर थी 101 फ़ारेनहाइट। तो एरर कितनी आ गई? 102, यानी जो ट्रू वैल्यू है माइनस मेजर्ड वैल्यू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की क्या आ गई? एरर आ गई। तो एरर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक एरर और सेकंड है रैंडम एरर। तो द एरर हुज causes are known to us are called systematic errors, and the errors whose causes are not known to us are called random errors। तो इसके जो कॉज हैं, इसके जो कॉजेज हैं वो क्या है? नोन है, उसे हम जानते हैं। इसके जो कॉजेज हैं वो क्या होते हैं? अननोन होते हैं। करेक्ट? ये जो एरर है इसको रिड्यूस या फिर रिमूव किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट
में जीरो करेक्शन करके, इंस्ट्रूमेंट में जीरो करेक्शंस करके, या प्रॉपर कह लो कैलिब्रेशन करके, प्रॉपर कैलिब्रेशंस करके हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर के कुछ सोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे एनवायरमेंटल सोर्स हैं, एनवायरमेंटल सोर्स, ओके। इनमें क्या आते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। इन सब की वजह से क्या होती है? रीडिंग में फॉल्ट्स आती है, रीडिंग में एरर्स आती है, ओके। फॉर एग्जांपल कुछ मेटल हैं जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होते हैं? एक्सपैंड कर जाती है। तो मान लो अगर आपने उसको गर्मी में मेजर किया, सुबह मेजर किया, दोपहर में, तो उसकी लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक्सपैंडेड है। और सेम मेटल को रात में मेजर करोगे तो उसकी लेंथ क्या होगी? कम होगी क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम है। तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी अच्छी खासी रोल प्ले करती है एक रीडिंग में जो एरर आती है उसके लिए। तो इन्वायरमेंटल सोर्स तो हो गई। अब आते हैं दूसरी सोर्स, इसी की हम बात करें सिस्टमैटिक एरर में, इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो जाए। समझ में आया? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। होता है ना, कभी कभी आप अपना वेट मेज़र करते हो और वेट आपकी प्रॉपर नहीं आती क्योंकि जो वेइंग स्केल होती है वो फॉल्टी होती है ना। कभी कभी तराजू को क्या करना पड़ता, मॉल में जाते होगे तो आप देखते होगे उसकी जीरो कैलिब्रेशंस करते हैं, है ना, क्योंकि वो जो तराजू है वो बार बार कैलिब्रेट करनी पड़ती है, नहीं तो रीडिंग क्या मिलेगी? फॉल्टी रीडिंग मिलेगी, ओके। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो डिजिटल वेइंग स्केल है, उसके ऊपर आपने एक कंटेनर रखा है ना। इस कंटेनर की वेट कुछ होगी, लेट्स से 5 kg होगी, है ना। तो डिजिटल स्केल में जबकि आपने कुछ सामान डाला भी नहीं फिर भी क्या दिखाएगा? 5 kg। ये तो एरर आ जाएगी ना। तो इसको हमें वापस कैलिब्रेट करके क्या करना पड़ता है? जीरो पे लाना पड़ता है और फिर हम सामान डालेंगे और उसकी वेट को मेजर करेंगे। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं कैलिब्रेशंस या जीरो करेक्शंस। अब हम बात करेंगे रैंडम एरर की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रैंडम एरर। देखो, अगर ये एक स्पेसिमेन है, ये एक सैंपल है, स्पेसिमेन है, आपने इसकी लेंथ मेजर की, है ना, ठीक है। मान लो इसकी ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू कुछ होगी और आपने मेजर की, इसमें एरर आया और आप जानते नहीं हो रीज़न क्या है एरर की, कॉजेज नहीं जानते हो, ठीक है, लेकिन इसमें एरर है ये, तो आप इस एरर को कैसे मिनिमाइज करोगे? हम मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए, है ना। प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करते हैं रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 5 से 6 रीडिंग लोगे, और भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा रीडिंग ले सकते हो उतनी रीडिंग लो। तो इस लेंथ की जो पहली रीडिंग आएगी यानी पहली मेजरमेंट आएगी, मान लो वो A1 है, दूसरी मेजरमेंट A2 है, तीसरी मेजरमेंट A3 है ना। 3 ही मेजरमेंट आपने लिया, ओके। तो आपकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? जो ट्रू वैल्यू होगी वो हो जाएगी इन तीनों का एवरेज। इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3, है ना। इसको क्या बोलते हैं? A सबस्क्रिप्ट M, यानी A मीन वैल्यू, और वो कितनी हो गई? A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई 3, करेक्ट। तो ये हो गई एवरेज वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू के सबसे नियर की वैल्यू है, ओके। ये एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू नहीं है लेकिन ट्रू वैल्यू के काफ़ी पास की वैल्यू है। अगर आप एवरेज
ज़्यादा नंबर का लोगे, यानी रीडिंग आप अभी आपने 3 ही लिए ना, अगर आप लेट से 10 लोगे, 15 लोगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग लोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू निकल के आएगी एवरेज की, यानी वो ट्रू वैल्यू के उतनी ही क्लोज होगी। ओके अगर नंबर ऑफ़ रीडिंग्स आप इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ़ रीडिंग्स इंक्रीज करोगे, तो जो एवरेज वैल्यू मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के। अब हमें मीन वैल्यू मिल गई है ना। जब मीन वैल्यू मिल गई तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। और एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होती है मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू माइनस जो आपकी रीडिंग आ रही है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ओके तो यहाँ 3 रीडिंग है तो 3 एरर आएंगे। तो पहला एरर को आप बोलोगे डेल्टा A1, ये है और ये क्या हो जाएगी? ए मीन AM माइनस A1। दूसरी हो जाएगी डेल्टा A2, ये हो जाएगी AM माइनस A2। तीसरी डेल्टा A3, ये क्या हो जाएगी? AM माइनस A3। तो ये हो गई आपकी एब्सोल्यूट एरर। ओके अब टोटल कितने एब्सोल्यूट एरर मिले हैं? 1 2 3। जितनी रीडिंग होगी, जितनी मेजरमेंट आप लोगे, उतनी ही एब्सोल्यूट एरर आएगी। अब हमें निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकालनी है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये एवरेज होता है एब्सोल्यूट एरर का। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा A सबस्क्रिप्ट M से, और ये क्या होती है? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 बाय 3। ओके तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी समझ में आ गई होगी। नाउ ओके अब हम करेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। ओके फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है, यानी डेल्टा A मीन, उसको हम ओरिजिनल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जो एरर आएगी इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर, करेक्ट, या रिलेटिव एरर। इसी का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव एरर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स आएगी वो आएगी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। ओके तो यहाँ जो फ्रैक्शनल एरर आया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? परसेंटेज एरर, करेक्ट। तो जब रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर को परसेंटेज में डिनोट करते हैं तो उसको परसेंटेज एरर कहते हैं, करेक्ट। अब इन सब का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ समझो हमने एक स्पेसिमेन लिया है। ये क्या है? एक स्पेसिमेन है। इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो पहली बार मेजर किया तो वैल्यू हमें मिला 2.620 सेंटीमीटर। फिर मेजर किया, दूसरी रीडिंग ली
तो इसकी वैल्यू हो गई 2.625 सेंटीमीटर। थर्ड टाइम मेज़र किया तो इसकी वैल्यू हो गई 2.630 सेंटीमीटर। फोर्थ टाइम हम मेज़र करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.628 सेंटीमीटर। और फिफ्थ टाइम हम इसको मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.626 सेंटीमीटर। तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? इसकी पहला क्वेश्चन से ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो इसकी मीन है ना, और इसकी जो मीन होगी यानी ए सबस्क्रिप्ट एम, वो हो जाएगी इन सब की सम, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और उसको डिवाइड करेंगे जितनी ऑब्जर्वेशंस हमने ली है, जितनी मेजरमेंट ली है, 1 2 3 4 5 से। करेक्ट। तो अभी इन सब को ऐड करके अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी इन सब को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद मिलेगा 05086। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे हम इन सब को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, 2.6258 है ना। तो आएगी वैल्यू 2.6258। अगर आप ऐड करना चाहो तो कर भी सकते हो। 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, कैरी 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, और ये कैरी 1 था तो ये हो जाएगी 12। 6 अगेन कैरी 1, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 24, 30 प्लस 1 31, कैरी 3, 2 5 जा 10 प्लस 3 13.129, और इसको डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो हमें मिलेगी 2.6258, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो जो ट्रू वैल्यू हमें मिली है 2.6258। अब हमें ढूंढना है एब्सोल्यूट एरर। तो 5 मिलेंगे टोटल। तो पहली रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 क्या हो जाएगी? ए मीन माइनस A1, यानी इस ये जो वैल्यू है इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा 0.0006 सेंटीमीटर। सॉरी, 2 ही 0 हैं। फिर सेकेंड रीडिंग निकालेंगे, ए मीन माइनस A2 है ना। इससे अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगी 0.001 सेंटीमीटर। फिर थर्ड ए मीन माइनस A3 करेंगे तो अभी जो थर्ड रीडिंग आएगी वो होगी माइनस 0.004 सेंटीमीटर। फोर्थ रीडिंग जो आएगी AM माइनस A4, वो हो जाएगी माइनस 0.002 सेंटीमीटर। और फिफ्थ रीडिंग जो है वो हो जाएगी AM माइनस A5 इक्वल टू 0.000 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। ओके, क्योंकि ट्रू वैल्यू को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगी 2.626, और 2.626 को 2.626 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगी? 0। तो ये हो गई सारी एब्सोल्यूट एरर।
ओके। अभी इस एब्सोल्यूट एरर से हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इन सब को अगेन ऐड करेंगे, इसको 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 और इसको, और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हो गया? फिर आपको निकालनी है फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर। तो इन सब को ऐड करके 5 से डिवाइड करोगे तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी वो आ जाएगी 0.003, यानी डेल्टा ए मीन जो आएगी 0.003। ओके। फिर फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, तो फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर वो क्या हो जाएगी? डेल्टा मीन यानी 0.003 अपॉन ओरिजिनल AM यानी 2.626। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.001 प्लस माइनस। तो यही है फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.1% एरर। क्लियर हुआ? तो जो इसकी फाइनल वैल्यू निकलेगी, फाइनल वैल्यू विथ एरर, वो क्या होगी? ए मीन यानी 2.621 प्लस माइनस 0.001। ठीक है, दैट्स इट।